देवभूमि के गद्दारों को अरे शांतिपूर्ण नहीं चलेगा तो ये पीसफुली है गए, ये पीसफुली है। इसका ड्राइवर का पता नहीं क्या ये सब अपना पार्टी करने में मस्त है। कोई म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा होता अभी सबके सब पहुंच जाते। ये नदियाँ हमारी होंगी, ना धारे ना नौले हमारे होंगे, ये जमीनें सारी उनकी होगी और बस स्टेशनों पे पड़े झोले हमारे होंगे। ये जो लाइन बोली है ना भाई ने, हाँ। इसको ढंग से बैठ के सुनना कभी और सोचना इसके बारे में। उत्तराखंडी आप तो जागो और कब जागरण तुम जब सब कुछ हाथ से चल जाता। बोल हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग की आज शुरुआत हो रही है ITO के पीछे से। हाँ जी, माता सुंदरी कॉलेज के साथ में आज प्रचंड प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। जबरदस्त। मैं और आशु 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और जरूरी है। तैयारियां अगर आपको दिखाएं तो अभी तैयारियां ऑलमोस्ट शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बैनर वैनर लगना शुरू हो गया है। जो हमारी मांग है, ये जो मुद्दा है हमारे उत्तराखंड को लेके, स्पेशली जो हमारा भू कानून है और मूल निवास 1950 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है हम सब के लिए। हर जगह शुरुआत हो रही है। अगर दिल्ली में हुआ है और दिल्ली में हम लोग हैं तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सभी दिल्ली NCR में जितनी पहाड़ी हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग आएंगे, इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। भाग भी लेना है और एक जोश भी, मतलब एक जोश भी दिलाना है। और स्पेशली जो है आशु कल ही बॉडी से आया। हाँ, स्पेशली मैं गांव से आया था क्योंकि पहली बार मैं पहुंच नहीं पाया था देहरादून। उस टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल भी बहुत ज्यादा था, बट इस बार हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि देहरादून तक भी आवाज आएगी और जो दिल्ली में भी हाईकमान में वहाँ तक भी आवाज आएगी। त्यारापुर को से त्यो संभाल्यो बिक चालू गौरा कुसे त्यो पौड़ पीरों में बिक चालू बोल पहाड़ी अल्लाह बोल यो माटू पानी बिक चालू बोल पहाड़ी अल्लाह बोल उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। फरमुकुटा तेरा यहाँ चले को, फरमुकुटा तेरा, जा ताली बजाए सब लोग। ये गंगे की धारा मेरे हिमालय, छलकी गढ़ गंगे की गाला अर्जुन है कृष्ण को छो, अर्जुन है कृष्ण को छो, सरदुनि चूरण भूमियो, सरदुनि चूरण भूमियो, रण बेका बचोलो, हम लड़ते रया बिना, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रया बुला, हम लड़ते रोला। बैड़ी फांसी नी खाली जा रोनी पड़ल भाई, बैड़ी फांसी नी खाली जा रोनी पड़ल भाई, बैड़ी फांसी नी खाली जा रोनी पड़ल भाई, बैड़ी फांसी नी खाली जा रोनी पड़ल भाई। मेरी बाली उमर नी माजल दिल पना कढ़ाई, मेरी बाली उमर नी माजल दिल पना कढ़ाई, मेरी बाली उमर नी माजल दिल पना कढ़ाई, मेरी बाली उमर नी माजल दिल पना कढ़ाई। लेफ्ट राइट रम्ट लेफ्ट 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 कसहला बतौलो, हम लड़ते रया बेहा, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रया बुला, हम लड़ते भू कानून, भू कानून, भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, उत्तराखंड मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास। लड़ाई है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, लड़ने के वास्ते मशाल जो जलाई है। अरे लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, अरे
मेला, इतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। अरे क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। अरे वक्त ही बताए इन्हें कि हम कौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। के वास्ते मसाल जो जलाई है। लेकर आएंगे एक दो तीन चार, 1 2 3 4। देवभूमि के गद्दारों को अरे शांतिपूर्ण नहीं चलेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी हमारा माइक आ रहा है। अरे बिना माइक के काम चला लेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे दोस्त तुम्हारी, नहीं सहेंगे दोस्त तुम्हारी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये देखो भाई, पार्टी वाले अपने अलग से मजे ले रहे हैं यहाँ पे, हद हो गई है। कौन सा गाना लगाना है वही बता दो। ये पार्टी वाले दे दो आप, ये पार्टी वाले अभी ये गाड़ी आई थी यहाँ पे स्पीकर के साथ, तो अभी यहाँ पे बात चल रही है। तो पुलिस वाले जो है मना कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना हमने अलाउड किया उतना ही देंगे हम लोग, ये चीज़ मना कर रहे हैं। ये पीसफुली है गए, ये पीसफुली है। इसका ड्राइवर का परमिशन नहीं है आपके पास, आपका परमिशन ही नहीं है। हम देते हैं अधिकार, उसका हमारा अधिकार नहीं है। बाकी सबको आगे कैसे बाकी पार्टी सब कर रहे हैं, छोड़ आपने मना थोड़ी किया। कल बोला कर लो, उनको फोन आया, ऐसी बात बोल रहा हूँ। स्पीकर पे हो रहा है कि वो कह रहे हैं स्पीकर ये वाला यूज मत करो आप, तो आवाज कैसे जाएगी बिना आवाज ही तो दबाना चाह रहे हैं, बिना इसके आवाज जाएगी कैसे। जोर से तीदू भूबुग्याले युमाटू पाणी बिक जाले, तीदू भूबुग्याले युमाटू पाणी बिक जालो, त्यारापुर को खुसे त्यो संभालो बिक जालो, कोरा कुसे त्यो पौड़ पीरोण मा बिक जालो। यानी कि हमारे युवा साथी जो इस प्रदर्शन में हमारे साथ आए हैं, तो पूछते हैं उनसे कि पहले आपको इस बारे में कब पता चला। इस बारे में वैसे पता तो बहुत टाइम से ही है, बट ये जो आज का हुआ है इस बारे में 2 दिन पहले पता चला मेरे को। पापा के थ्रू मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपकी वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, तो वैसे आना हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार इन्फ्लुएंसर तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे आना क्यों नहीं चाहते हैं, लोग सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं, यार क्या रीजन है। पता नहीं क्या ये सब अपना अपना पार्टी करने में मस्त है। कोई म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा होता अभी सबके सब पहुंच जाते, पेड़ होता है वहाँ पे ये पहुंच जाते, पर यहाँ पे आने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, संडे सैटरडे मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना। और महाकौतिक में आपने देखा कितनी महाकौतिक में पैर रखने की जगह नहीं थी, वहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, वहाँ लोग नाच रहे हैं। तो हमारे जो युवा हैं यार, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उनको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि भू कानून है क्या, हम किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, एग्जैक्टली है क्या। तो ये भू कानून क्या है, ये भू कानून हम अपने जमीन के लिए कर रहे हैं। जो जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं भाई, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे ये हैं। हमारी जनरेशन है जो उसका फायदा और उठाएगी। अपकमिंग आने वाली जनरेशन के लिए फाइट हो रही है ये। और हमारे साथ हमारे भाई जी एक और हैं, धीरेन्द्र रावत जी हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। मैं तो जी आपको बताऊं, मैं जैसे आप बता रहे थे, हम शहर में रहते हैं गाजियाबाद में, हमारा गांव पौड़ी गढ़वाल में। हमारी ज़मीन खुद माफिया ने ली हुई है। पिछले 2.5-3 साल से हम माफिया के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। वो तो ये है कि हम थोड़ा सा फैमिली से एकजुट हैं।
ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन माफिया ने ले ली है, डरा के धमका के किसी भी तरह से प्रलोभन दे के। जब तक ये कानून पक्का नहीं बनेगा, आज हो सकता है जो कि हमारे लिए हो रही हो, कल हमारे बच्चों को वो चीज़ भी ना मिले। तो आज किसी न किसी को खड़े होना पड़ेगा। आज 4 लोग आए हैं, कल को 40 आएंगे, परसों को 4000 आएंगे। तो कहीं ना कहीं से एक आग जो है वो जलानी पड़ेगी। सोशल मीडिया के थ्रू भी लड़ा जाएगा, ज़मीन के थ्रू भी लड़ा जाएगा, लेकिन नेटवर्किंग जो है वो बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। देहरादून और एनसीआर को कनेक्ट होना पड़ेगा। रिपीटेड जो है इस तरीके के जो ये प्रदर्शन है वो करते रहने चाहिए। हर कोई, आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, हम और अगर हम अपना पोस्ट नहीं बना सकते तो आपकी पोस्ट को हम अपने वॉल पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। माध्यम कहीं है, थॉट प्रोसेस एक होना चाहिए। जल जंगल जमीन ये चीज़ हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। आदमी स्वरूप बदल जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि जिस ज़मीन पे हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने हमारे लिए वो पहाड़ काट के खेत बनाए हैं और वो खेत हम तक रहे, तो हमें आना पड़ेगा, अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा और भू कानून के लिए खड़े होना पड़ेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो हमारे साथ है हमारे भाई, आपने इंस्टाग्राम में भाई को देखा होगा। तो मतलब पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको पहले इस प्रदर्शन के बारे में पता कहाँ से चला? मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था, इंस्टाग्राम से ही पता चला था मुझे। मतलब उन्होंने मेरे को पोस्ट भेजा था, तो हमने कहा ठीक है। और अभी मैं बॉस से लड़ के आया हूँ मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी, बट मैं कहा कि भाई ये ज़रूरी है, इसको पहले रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर में होके अगर हम नहीं जा पा रहे हैं यार, वो तो फिर मतलब अलग ही चीज़ हो गई ना। जैसे बड़े बड़े वो होते हैं ना, कॉन्सर्ट वगैरह होता है, आगे की सीट पाने के लिए कैसे जाते हैं सबसे पहले यहाँ। लेकिन मेरे को थोड़ा सा मैं मायूस हुआ इस चीज़ को लेकर कि युवा उतने नहीं दिखे मुझे। हाँ। जो हमारा युवा है वो नाचने गाने के लिए 50 किलोमीटर दूर से बंदा आ जाएगा, पैसा भी पे करेगा, नाचेगा भी, गाएगा भी। लेकिन आज जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वो आ नहीं रहा है। क्या लगता है तुम्हें यार, हमें और क्या करना चाहिए और ये हो क्यों रहा है? देखो, जब एक होता है ना कि जियो मरो वाली स्थिति होती ना, तो कई बार ये होता है कि यार हम कहीं की टिकट बुक कर लेते हैं, तो हम एक बाउंड हो जाते हैं बेसिकली कि यार सब पैसे भी लग गए हैं और जल्दी जाऊंगा तो इतनी सारी चीज़ें भी हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आपको मज़े करने के लिए नहीं आना है इधर। आपका ये रहता है कि यार जब आप जियो या मरो वाली स्थिति से सोचेंगे ना, जैसे मैंने लिखा था कि कभी सोच के देखा है कि ये पेड़ हमारे होंगे पर ये फल हमारे नहीं होंगे। मतलब पेड़ों पर हमारा अधिकार होगा लेकिन फलों पे अधिकार नहीं होगा। और कितनी बड़ी विडंबना है कि सब कुछ हमारा है बट हमारा ही नहीं होगा। कि कभी सोच के देखा है कि ये पेड़ हमारे होंगे पर ये फल हमारे नहीं होंगे। जिन गाँव में अभी हम लौटते हैं बड़े मज़े में, क्या होगा अगर वो कल हमारे नहीं होंगे? नई नदियाँ हमारी होंगी, ना धारे ना नौले हमारे होंगे, ये ज़मीनें सारी उनकी होगी और बस स्टेशनों पे पड़े झोले हमारे होंगे। आज ही पड़े रहते हैं। आप लोग जब जाते हैं ना, आप लोग अगर और ये जो लाइन बोली है ना भाई ने, हाँ। इसको ढंग से बैठ के सुनना कभी और सोचना इसके बारे में। ये बहुत डीप बातें हैं जो नॉर्मली समझ में नहीं आएगी, लेकिन कभी ढंग से बैठोगे ना, सोच विचार करोगे, तब समझ में आएगी कि लाइनों का मतलब क्या है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जो प्रदर्शन हो रहा है, जितने भी लोग हैं मोस्टली एजेड लोग हैं। हाँ, हमारे पापा की उम्र के हैं, मेरे पापा भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं भाई लोग। ये हमारी जनरेशन के लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लड़ रहे हैं। और अगर हम लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब किसके लिए लड़ रहे हैं फिर वो? हाँ, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट, मतलब एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि आप में से सारे लोगों को अपने गांव का नाम पता है? सच बताना कि आपने क्या अपना गांव देखा है? कभी आप गए हैं घर में, आपको पता है कि कितने कमरे हैं उसमें? जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा सही है अभी, या अंदर जाते हैं मकड़ी के जाले तो नहीं लगे? आप ये चीज़ मेरे को बताना, क्योंकि यही स्थिति आ गई है अभी कि आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी कभी यार अपने गाँव का नाम पता ही नहीं चल पाएगा। और वो हम आखिरी पीढ़ी हैं जो अपने गाँव से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। चलिए फिर कोशिश जारी रहेगी हमारी भी। एज ए इन्फ्लुएंसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें किसी भी माध्यम से। आखिरी हफ्ते में हम लोग ये बहुत बड़ी दस्तक देने जा रहे हैं कि आप सब लोग उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल। एक साथी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो हुक्मरान है हमारे, उनको हमें चेतावनी देनी पड़ेगी कि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व, हमारे आत्मसम्मान, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और ये हर उत्तराखंडी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य हमें मिला, लेकिन राज्य मिलने के साथ ही हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ हुआ। हमारा जो एक मूल निवास का जो हमारे से हमारी पहचान थी वो छीन ली गई। साथियों, इससे बड़ी पीड़ादायक बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं पहाड़ हूँ, हिमालय का पहरेदार हूँ, देवों का निवास हूँ, मानवों के लिए एक आस हूँ, परंतु अब नेताओं की आकांक्षाओं का शिकार हूँ। विनाश का नाम विकास धरकर आए हैं यह नई योजना लेकर, मेरी सुंदरता को और बढ़ाने, बारूद विस्फोटों से मुझको नहलाने, खेत खलियानों को बांझ बनाने, गांवों को शमशान बनाने, गढ़ कुमाऊं का इतिहास मिटाने, देवों की छाती पर दानवों को बसाने।
नदियों को करदम करने, जंगलों का कर्तन करने, मेरे गर्व का मर्दन करने, कलित हिमालय को ध्वंस करने, सिर से पैर तक मुझे खोद रहे हैं, नदी नालियाँ सोख रहे हैं। प्यास बहुत इन नेताओं को, ठेकेदारों को, विक्रेताओं को, इनको मेरे प्राण चाहिए, मुझको अब इनसे त्राण चाहिए। मैं पहाड़ हूँ, नेताओं की आकांक्षाओं का शिकार हूँ, मुझे अब जीवन दान चाहिए, इन नेताओं की आकांक्षाओं से त्राण चाहिए। धन्यवाद। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सब लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से, हम लोग जितने भी सोशल मीडिया में, हम उत्तराखंड के वजह से ही हैं जो है, हम जितना हम सोशल अवेयरनेस कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए हम वो कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अभी का जो यूथ है वो भी आए। तो गिरदा की मुझे एक पंक्तियाँ याद है इसमें, जो उन्होंने बोला था कि तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनाई टेक, जता एक दिन तो आलो उदिनियो दुनी में, जेता एक दिन तो आलो उदिनियो दुनी में। तो वो बोलते हैं कि इतने जो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे घुटने में अपना सर रखे बैठने से कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी तो तुम लोग का दिन आएगा। तो ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी ना ये भू कानून तो आएगा ही आएगा। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, नर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, नर हिमाला। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। आगे और लड़ाई है, मूल निवास से करेंगे, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। मूल निवास, मूल निवास, गाँव से आई आवाज, मूल निवास, मूल निवास, गाँव से आई आवाज, मूल निवास, मूल निवास, लड़के लेंगे मूल निवास, 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 मूल निवास, मूल निवास, गाँव से आई आवाज, मूल निवास, मूल निवास, गाँव से आई आवाज, मूल निवास, मूल निवास, अम्मा मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, बूबू मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, भैया मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, चाची मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास भू कानून, मूल निवास भू कानून, मूल निवास पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोल मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोल मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला 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 बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून। अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। क्या रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, क्या रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं, उत्तराखंड के लोगों को आप कमजोर समझने की बिल्कुल भी भूल मत करिए। उत्तराखंड आंदोलन में जिस तरह से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उत्तराखंड के अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई लोग कुर्बान देने के तैयार बैठे हुए हैं। पानी बिक चालो, पानी बिक चालो, त्यारापुर को से त्यो संभालो बिक चालो, गौरा कुसे त्यो पौड़ पेरण में बिक चालो, दीदो भूप प्याले यो माटू पानी बिक चालो।
है वो अपनी चरम सीमा पे आ चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आशु कैसा लगा और क्या लगा देख के आज तुम्हें? यूथ आया नहीं आया, तुम क्या बोलना चाहते हो? यूथ तो बहुत कम आया जिस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जिस हिसाब से मतलब कौतिक फेस्टिवल या हर जगह पहुंचा रहता उतना तो नहीं पहुंचा, पर जितने लोग पहुंचे वो दिल से उत्तराखंडी हैं, वो आए हैं पूरा अपना मतलब जोश दिखा रहे हैं। सही बात है, रजाई के अंदर से कमेंट करना तो बहुत आसान है, दूसरे को गाली देना, दूसरे की कमेंट में बकवास करना बहुत आसान है, बट ऑन फील्ड में आके सपोर्ट करना बहुत टफ है। वही तो फिर अभी जोश बढ़ा है। अभी अगर और भी जगह रैली होगी दिल्ली में या देहरादून में तो हम पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरा है कि देहरादून में भी जाऊं और बहुत थोड़ा बड़े लेवल पे करेंगे। हाँ। तो अगली बार और भी हमें लोगों को जागरूक करना है। तो क्या बोलना चाहोगे, आज आप आए हो रैली में सम्मिलित होने के लिए? भाई जी मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मैं गडली मुने मिल नित्य बोलना चाहूँ कि जब कभी यूथ से अजियाल हमजन सबूत आण चाहूँ सबूत आण चाहूँ ये रैली में, और जो भी इंस्टाग्राम पर वीडियो बना दी अच्छी बात है, वीडियो बनाना चाहो हमारे संस्कृति तुम ऐथर ले जाना चाहो, पर तुम तक कहीं ना कहीं तुम लोगों तभी ऐथर आके और हम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहूँ। भैजी यहाँ ची, आंसू भैजी यहाँ ची, सब यहाँ ची, और आप सब लोगों तभी ऐथर आना चाहूँ। सरकार तक तभी बात पहुँचे, नजर नहीं पहुँचे। कोई फायदा नहीं कि आप लड़की लोग अजय गुलाबंद पहन के वो वीडियो बनाना चाहिए, बिछोला गुलाबंद पहन के, ठीक है, और उन तक गुलाबंद मतलब पता नहीं चाहिए, कितने कुछ पता नहीं, ठीक है, वीडियो बनाना चाहिए, उन तक गाना रट देना चाहिए, लिप सिंग उन तक पता नहीं चाहिए, पर उन तक सिर्फ व्यूज कमाने को हम पहाड़ी छो, पर अगर असल पहाड़ी यक दिखाओ यक होना चाहिए आप लोग को देख, ठीक है, और पहाड़ा लोग बिहार के लोग में दिखा चाहिए इकट्ठे हो जाती। हम अभी पहाड़ी पर अगर केले एक पुलिस वाले डंडा मारे ना क्या था नहीं आना क्या नहीं आना तक सबूत भागण से, तो सबूत आना चाहूँ और यक हिस्सा दिया कि हम उत्तराखंड हम तो मूल नागरिक मिलो हम सबूत है। अभी चुनाव वाला था, हम अगर हम सब एकजुट हो जोला नहीं हम तो सब वो सरकार से उन्हें बड़ी सीधा हटा सकता हो, इधर दम रख दो। पर हम अगर वोट दिया ना तो हम वोट दिया ना तो हम अपनी तरफ से दिया, हम उठान चढ़ दो, हम गिराण पे चढ़ दो, हम पब्लिक चो, ठीक है, अगर हम गमती चढ़ा तो हम बिल्कुल सड़क में ला सकते हो। तो मोट हो कि अगर हमारे यूथ में इसका पावर चेंज है कि अगर जो आने वाला चुनाव छन तो आप चुनाव में जरूर ध्यान रखें हमेशा कि केल हमते सपोर्ट करे, केल हमते सपोर्ट नहीं करे, तो ये बात पे ध्यान करेगा तब वोट दिए तुम, है ना। तो दगड़ियों हमारे साथ महिलाएं भी आज इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और मैं पालम रहूँ और पालम उत्तराखंड एकता मंत्री बनी हुई और एक अध्यक्ष भी हूँ। मैं नौ कल्पना उनियाले में टीरी गढ़वाल के हूँ रहूँ पालम जी। हम यहाँ की बात अपन राज्य मांग था वे राज्य मांग हम लोग कद अपनी मतलब सादत दिया कई लोगों का है। हम राज्य सिर्फ नेताओं को मांगो, नेता फुरना फरना, बाकी आम आदमी तो जगह तक ही। और पहले तो लोग रहता भी था घर में, जब कुछ रोजगार नहीं, जो सब कुछ एजुकेशन पर नहीं, कुछ भी नहीं, तो लुकुल बहरी जान स्वास्थ्य नहीं चुको तो लुकुल बहरी आन तक में 2 पैसा लो तो बहरी आन रोजगार नहीं मिलू और एजुकेशन बनने वाला और हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं वाली, तब तक बहुत मुश्किल। एक बात पूछना चाहना चाहिए जिनके आप मत दिखना बोला ना, बहुत सारे यूथ चन हमारा ना, जवान लड़का लड़के हैं चने आज, पर कम चनू तारा बहुत कम ही चन, बहुत कमाया चा तो मुंह तक पूछना। हम तो ये नहीं बोला कि अब यूथ हो चाहिए आज रहे कि जब तक यूथ आए ऐसे नहीं कोई भी काम नहीं होंगे। सबसे मेन बात यह है कि सबसे हम लोग खुद उसके दोषी हैं, जब तक हम खुद पहाड़ नहीं जाएंगे, हम मेन अपन गार नहीं जोला बच्चों थे अपन संस्कृति नहीं सिखोला तो उनकन के जान के हमारे पहाड़ हम क्यों होना चाहिए क्यों होना। और सबसे बड़ी हम तक खुशी होनी चाहिए जो नए पीढ़ी जो जन आप लोग हो जो सपोर्ट करना तो हम इन चंदों की थोड़ा थोड़ा ये जो आंदोलन होना चाहिए जरूर होना चाहिए कि लगे जैसे जागरूकता जागे। और सबसे मेन चाहूँ जिनका हमारा यूट्यूब का बहन लोग थी वो बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए, जो आप लोग छोटे छोटे चीज़ जो क्लिप दिखा दो जैसे कि हमारे बच्चा आने वाली पीढ़ी देखना चाहिए कि गढ़वाल हम क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो नरेंद्र सिंह नेगी जी गाना कि अरे कम से कम उत्तराखंडी आप तो जागो, और कब जागन तुम जब सब कुछ हाथ से चल जाल तब जाएगी करना। तो मैं सब तो यही बोलूँ कि भाई जागो जागो जागो, और नहीं जा सकता तो कम से कम डूबी मोर जाओ तुम किले के। जब अपन उत्तराखंड नहीं सोचना तो तुम क्या एक बार हम सोचो सही बात। जब हम उत्तराखंड मांग था तब तो हमें लड़ाई बहर करो दगड़ से, तब हम आराम से सक्सेस हो गए था वही लड़ाई में। अब तो हमें लड़ाई बिजली करो दगड़ थे तब सब बहुत मुश्किल थी दगड़ी लड़न कि, लेकिन नेता लोग तो तुम पता जाए पार्टी जाए सरकार तो उधर बिल्कुल सुन हुए जान और दूसरी सरकार आते एक दूसरे पर छिटकस करे, पर आम पब्लिक नहीं ये काम थे कन पड़ो और आप जन बच्चों थे कन पड़ो। हम तो ये आशीर्वाद देना कि भाई आप जन बच्चा ऐसा रहा और सब गुण वाला कि उत्तराखंड को भलू करा। और सबसे पहलू क्या चाहूँ हम रोजगार और हॉस्पिटल और एजुकेशन। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आर्य पर, अब की बार, आर्य पर, अब की बार, आर्य पर। देखिए मैं कहूँगा कि है अभी भी जंग जारी, वेदना सोई नहीं है।
मनुष्यता होगी धरा पर संवेदना कोई नहीं है, और किया है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है। कह रहा हूँ है उत्तराखंड, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। और आप जैसे युवा इस आंदोलन का हिस्सा बने तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, और मुझे एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अब ये कमान आप जैसे युवाओं के हाथ में गई है तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाएंगे। और इसमें हल्ला बोल बोल पहाड़ी 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 हल्ला बोल। देर होली अबेर होली, देर होली अबेर होली, होली जरूर सवेर होली, हिटली जरूर सवेर होली। तो अभी प्रदर्शन के बाद गला सीख रहे हैं सब लोग, हम लोग आए अपना थोड़ा गला ठीक करने के लिए। चिल्ला चिल्ला के गले की हालत खराब हो गई है, और हमारे साथ भाई जुड़े हैं यार। ये शैल भाई है, मतलब उत्तराखंड के इवेंट में तो शामिल होते ही हैं, बट बिल्कुल। भू कानून के लिए दिल्ली देहरादून में भी थे, और अभी यहाँ में गए, इनके बैक में भी पेन है, आज ऑफिस में था तब भी आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे जो यूट्यूबर है उनको मतलब उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ से मैं देहरादून भी गया था रैली में, और यहाँ पे भी आया हूँ, और सिर्फ इस मकसद से आया हूँ क्योंकि जो मेरा जो बोन है मेरा हिमाचल का है। बिल्कुल। और हिमाचल में भू कानून इतना सख्त है कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरी बुआ की पैदाइश भी वहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सके, तो इसलिए फिर हम चंडीगढ़ आ गए जब रिटायर हुए दादी। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने उत्तराखंड में जाए, लेकिन वहाँ पे जो रोजगार नहीं है, और फिर ये जो चल रहा है सारा कुछ, तो ये कहीं ना कहीं एक पिंच करता है, चुभता भी है हमें। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार जब हम दूसरों को तभी बोल सकते हैं जब हम खुद जाएंगे हम घर में बैठे रहेंगे और दूसरों को बोलेंगे, फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। इसीलिए फिर हम देहरादून भी गए, यहाँ भी, और जितना हो सकेगा आगे भी जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू भाई, मतलब अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से आए हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में रह के लोग नहीं आ पाए। अभी बस चाय का मजा ले रहे हैं सबके सब, सारे के सारे भाई लोग अपने चाय पीते हुए यहाँ पे, बढ़िया।